नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेई विथ राजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन नेटवर्क से आए हुए हैं उन सारे को धीरे धीरे करके टैकल करेंगे। जैसे आज 15 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट पार्ट में 15, नेक्स्ट पार्ट में ऐसे करके पहला चैप्टर हम लोग जो लिए हैं वो लिए हैं आपका केवीएल केसीएल। हाँ, केवीएल केसीएल का पहले सारा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग नेटवर्क को पूरा करेंगे। कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले सारा खत्म हो जाए। तो अगर आप लोग बना लिए हैं तो एक बार देख लीजिए कि हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। और ये 2023 वाला जितना भी नेटवर्क का है सारा हो चुका है। तो 2023 का हम लोग मशीन का उसके बाद स्टार्ट करने वाले थे, तो क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन तैयार ऑलमोस्ट हो गया है, उसके बाद उसका सारा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसीलिए आज हम लोग देख लेते हैं नेटवर्क का, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है। तो धीरे धीरे हम लोग नेटवर्क का प्रीवियस ईयर को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज देखिए, आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? फॉर द सर्किट शोन बिलो। इसमें ना भी वोल्टेज निकालना है। यहाँ जो V1 दिया हुआ है ना, उसी के थ्रू हम लोग को वोल्टेज निकालना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। ये देखिए, ये 4 ओम है या ये भी 4 ओम है। ये दोनों 4 ओम क्या है, पैरेलल में है। तो ये दोनों 4 ओम को हटा के हम लोग क्या सिंगल बनाएंगे। हाँ, तो देखिए हम इसी में तोड़ते जा रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में। तो इसको सिंगल बनाएंगे। तो सिंगल बनाने के समय क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। हाँ, देखिए एक ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। अब ये ख़त्म हो गया और ये कितना बचा, ये आपका हो गया 2 ओम। क्योंकि 2 पैरेलल रहता है तो उसको सिंगल बनाते हैं तो वो आधा हो जाता है, तो वो 2 ओम हो गया। अब देखिए, अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसको करते हैं। तो इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो देखिए नेटवर्क कैसा बनेगा। ये हो जाएगा और फिर यहाँ 1 ओम हो जाएगा, और यहाँ कितना, यहाँ 2 और 2 कितना 4 ओम हो गया। यहाँ प्लस माइनस वोल्ट हो जाएगा। ये आपका नेटवर्क बन गया। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 10 वोल्ट। देखिए प्लस माइनस नहीं होगा, हाँ ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि देखिए हेड कितने नीचे है, तो नीचे हेड की तरफ ये जो एरो है, हेड की तरफ प्लस होता है और टेल की तरफ माइनस होता है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से ये नीचे प्लस ऊपर माइनस हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 10 वोल्ट, और ये हो गया 4 ओम, और ये तो है 1 ओम, और ये है 10 एम्पियर। हाँ, और यहाँ का यहाँ समझ लीजिए यहाँ V1 है, तो यही हमको निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए V1 को V लिख रहे हैं, तो V/1 प्लस V प्लस 10 डिवाइड बाई 4 बराबर 10 हो गया। हाँ, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4V प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 और 10, हाँ 40 हो गया। हाँ 40 हो गया। अब देखिए 5V बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो V बराबर कितना हो गया, 5 6 जब 30 होता है तो 6 वोल्ट। देखिए आपका आंसर कितना आ गया, आंसर मेरा आ गया 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट यानी ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट शोन बिलो। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, V निकालना है। तो V निकालने के लिए, V निकालने के लिए यहाँ पहले यहाँ का V1 हम लोग सपोज कीजिए निकालते हैं। हाँ, तो V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा V/1 प्लस V प्लस 3 डिवाइड बाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2V बराबर 0। तो V बराबर कितना हो गया, 0। तो यानी जो हम लोग V1 लाए हैं, ये V1 निकाले। हाँ, तो ये V1, तो V1 कितना 0 आ गया। अब V1 0 आ गया। देखिए इसके थ्रू हम लोग करंट निकाल लेते हैं। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर हो जाएगा V1 कितना आया, 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 1। तो I बराबर कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। अब देखिए इसका कितना, इसका I 3 एम्पियर आ गया। अब यहाँ का हम लोग को V निकालना है। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो V देखिए V कितना है, V आपका V निकालना है। I हम लोग को 3 अभी निकाले थे, और R कितना है, R 1 ओम है। तो कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट यानी ऑप्शन सी सही हो गया। हाँ, तो देख रहे हैं हम लोग कैसे कैसे सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट I निकालना, करंट I। देखिए ये वाला करंट निकालना, I इन द 1 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो विल बी। मतलब इसका I निकालना है। तो देखिए जब यहाँ हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं तो ये वोल्ट यहाँ आ जाता है, तो ये 5 वोल्ट आ गया, तो ये 5 वोल्ट यहाँ आ गया, और आपका I निकालना है। तो I बराबर क्या होता है, V/R। V कितना है, 5/1 यानी 5 एम्पियर। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन द फिगर शोन बिलो इफ वी कनेक्ट ए सोर्स टू वोल्ट। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बोला है इफ वी कनेक्ट ए सोर्स टू वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी एक सोर्स तो हम लोग इसको लगा रहे हैं लेकिन उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा रहे हैं। हाँ, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ 10 ओम नहीं है, यहाँ 1 ओम लिखा हुआ है, तो 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे। और देखिए क्वेश्चन को ए और ए डैश, ये ए है और ये ए डैश है। अब क्या बोला है, पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग को ए के पास होना चाहिए। तो देखिए हम लोग जो बैटरी का पॉजिटिव लिए हैं वो ए की तरफ लिए हैं और रिमेनिंग जो निगेटिव टर्मिनल वो क्या होगा, ए डैश की तरफ। तो इसको हम लोग कहाँ जोड़ना है, ए और ए डैश के पास जोड़ देना है। हाँ, तो देखिए इसको हम लोग जोड़ देंगे यहाँ, तो समझ लीजिए इसको जोड़ दिए। हाँ, अब इसको जोड़ दिए हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए करते हैं हम लोग। हाँ, जैसे देखिए ये है, अब यहाँ हम लोग जोड़ देते हैं प्लस माइनस करके और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 1 ओम हो गया। और यहाँ कितना बोला है, यहाँ 2 वोल्ट बोला है। हाँ, देखिए 2 वोल्ट ही ना बोला है, हाँ 2 वोल्ट बोला है। अब देखिए इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आपको क्या बोला था, चेंज करने, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये दोनों ये और ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 1 वोल्ट। हाँ, और यहाँ रेजिस्टेंस रहेगा R बराबर 2 ओम। इसी में हम लोग को क्या निकालना है, करंट निकालना है। हाँ, और इसके साथ ये ऐड रहेगा, अभी जो हम लोग इंटरनल लगाए हैं कितना है, 1 ओम 2 वोल्ट। अब देखिए यहाँ का हम लोग भी निकालते हैं, तो भी सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए धीरे धीरे आप सॉल्व करते जाइए, खुद से भी सॉल्व कीजिए। हाँ, तो भी माइनस 1/2 प्लस भी बाई 2 प्लस कितना हो गया, भी माइनस 2 डिवाइड बाई 1 बराबर 0। यही हुआ, अभी हुआ। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, भी माइनस 1 प्लस भी प्लस 2 भी माइनस 4 बराबर 0। हाँ, अब देखिए अब इसको हम लोग देखते हैं, तो इसमें फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 4 भी बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। हाँ, तो भी बराबर क्या हो गया, 5/4 हो गया। हाँ, भी बराबर 5/4 हो गया। अब हम लोग को आई निकालना है, तो आई कहाँ का निकालना है, आई हम लोग को 2 ओम का निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 2 यानी 5/8। इसको सोल्व कीजिएगा तो 0.625 एम्पियर आएगा। तो देखिए आंसर आ गया, कितना आंसर आया, 0.625 एम्पियर। अब देखिए क्वेश्चन में, ये देखिए ऑप्शन डी सही है, 0.625 एम्पियर। तो देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया है वही करते गए हैं, कुछ हम लोग अपने खुद से रॉकेट साइंस नहीं लगाए, बस इतना काम किए हैं, हम इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए हैं। और ये करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में किए, क्यों, क्योंकि हम लोग को नोड थोड़ा आसान पड़ता है और नोड में कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए हम लोग किए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 5 नंबर। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है द वोल्टेज, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, द वोल्टेज वी एंड आई का कर्व दिया हुआ है, वी एंड आई का कर्व दिया हुआ है शोन इन बिलो। आप पूछा है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स पूछा है। हाँ, आप ध्यान दीजिए, जब यहाँ करेंट आई बराबर 0 है तो भी कितना है, 100 वोल्ट है। यहाँ गौर कीजिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ 0.5 एम्पियर करंट है तो कितना है, 88 वोल्ट है, लेकिन जब जीरो करंट है तब कितना है, 100 वोल्ट है। अब देखिए, अब यहाँ सपोज कीजिए आई 0 होना चाहिए, तो आई 0 यानी ओपन सर्किट होना चाहिए, तो ओपन सर्किट में कितना है, भी कितना है, भी 100 है, तो यानी ई भी कितना हो जाएगा आपका, ई भी 100 वोल्ट हो गया। हाँ, अब देखिए जब हम लोग ये 0.5 एम्पियर आएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ वोल्टेज होगा, और यहाँ वोल्टेज होगा तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा। जैसे देखिए यहाँ ये हो गया, ये ई हुआ और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये 10 ओम है और यहाँ वोल्टेज है जो कितना है आपका 88 वोल्ट है। जब 88 वोल्ट है तो करंट आपका कितना है, करंट है 0.25 एम्पियर। हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है आर इंटरनल प्लस 10 आई प्लस 88। हाँ, तो आई आपका कितना है 0.25 और ई कितना है, ई अभी हम लोग को कितना निकला था 100, तो 100 बराबर आई है 0.25 आर इंटरनल प्लस 10 प्लस 88 है। अब इसको देखिए सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते जाते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आर प्लस 10 बराबर 24। इसको सोल्व कीजिएगा तो आर बराबर कितना हो गया 14 ओम, तो आपका आंसर आ गया 14 ओम, ऑप्शन डी सही। तो देखिए कैसे कैसे किए हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर करंट डिवीजन रूल आप पढ़ रहे हैं
देखिए 3 महीना एग्जाम के लिए बचा हुआ है, हम बस प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप सारा थ्योरी के बारे में नॉलेज है, हम लोग बस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि 5 ओम रजिस्टर ये है, तो इसके थ्रू हम लोग को करंट निकालना है, इसको आई मान लिया। हाँ, तो आई हमको निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 10 एम्पियर जो टोटल होता है, और इसका अपोजिट साइड का रजिस्टेंस लेंगे और डिवाइड बाई टोटल। टोटल कितना है, टोटल 10 है। हाँ, ये करेंगे तो आपका कितना आ गया, जैसे सॉरी यहाँ 7 होगा ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ 10 टोटल है, यहाँ इसको लिए, यहाँ क्या हो गया 7 हो गया ना, 5 + 2 7 हो गया। अब देखिए 20/7 इसको सोल्व करेंगे तो 2.85 एम्पियर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेटवर्क शोन इफ वन ऑफ द 4 ओम रेजिस्टेंस इज डिस्कनेक्टेड, अगर हम एक 4 ओम रेजिस्टेंस को उड़ा देते हैं, व्हेन द सर्किट इज एक्टिव द करंट फ्लोइंग विल नाउ। देखिए अभी जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, और जब हम अगर एक 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको उड़ा देंगे तब करंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा, या स्लाइटली होगा, या मच, मतलब जो भी हो। तो आइए इसको हम लोग देखिए सोल्व करते हैं। अभी का देखिए, अभी के अनुसार, अभी सिनेरियो के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो अभी सिनेरियो के अनुसार आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो देखिए 4 पैरेलल में है तो 2 होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 6 प्लस इसको पैरेलल में है तो ये 2 होगा, प्लस 2 टोटल कितना हो गया 10 ओम हो गया, 10 ओम हो गया। अब देखिए आई निकालेंगे तो कितना होगा भी 24/10 बराबर कितना हो गया 2.4 एम्पियर। देखिए 2.4 एम्पियर कब आया, जब सब सही सलामत है। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में हम लोग को करना है कि एक को डिस्कनेक्ट कर देना है, ख़त्म कर देना है, ये ओपन हो जाएगा। हाँ, ये ओपन हो जाएगा। तो अब रिमेनिंग जो बचा है तो कितना हुआ 6 + 4 + 2 बराबर कितना हो गया 12 ओम हुआ, क्योंकि ये खत्म हो गया। ऊपर जो ग्रीन वाला हम लोग मिटाए हैं ये समझिए ओपन हो गया, डिस्कनेक्ट ओपन कर दिए। तो अब इतना ही रिमेनिंग रेजिस्टेंस कितना बचा है, इतना ही आपका बचा है, और सारे क्या है सारा सीरीज में है। तो जोड़ दिए तो कितना हो गया 12 ओम हो गया। अब नाउ अभी का जो आई आएगा वो क्या आ जाएगा 24/12 बराबर 2 एम्पियर। तो आप यहाँ एकदम ध्यान से गौर कीजिए, यहाँ 2 एम्पियर आया है, यहाँ 2.4 एम्पियर आया है। तो देखिए क्या हुआ है 2.4 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गया, यानी करंट क्या हो गया, करंट डिक्रीज कर गया। हाँ, तो करंट डिक्रीज कर गया, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फॉर द सर्किट शोन इन फिगर व्हेन Vs, जब Vs 0 रहेगा, यानी Vs 0 कहने का मतलब क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, Vs 0 यानी शॉर्ट सर्किट हो गया। तब करंट कितना है, करंट है 3 एम्पियर। हाँ, करंट 3 एम्पियर है, तो उस समय Is कितना होगा, Is हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद जब Vs 200 रहेगा तब यहाँ का I निकालेंगे। तब बोला है तब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I। हाँ, तो देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ I 3 एम्पियर दिया है कब, जब ये शॉर्ट कर दिए, इसको शॉर्ट कर दिए तब दिया है। अब देखिए यहाँ 3 एम्पियर है और यहाँ 30 ओम है, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो V बराबर क्या होगा IR। I आपका कितना है 3 एम्पियर और ओम दिया है 30 ओम, तो यानी 90 वोल्ट हो गया। अब देखिए यहाँ का 90 वोल्ट हो गया, तो यहाँ का करंट कितना हो जाएगा, देखिए ब्लू से कर रहे हैं, यहाँ का करंट कितना हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा 90/20, तो यहाँ जाएगा 4.5 एम्पियर। देखिए यहाँ 4.5 एम्पियर है, यहाँ 3 एम्पियर है, तो ये टोटल जो Is है वो Is कितना हो जाएगा 3 + 4.5 एम्पियर, यानी 7.5 एम्पियर। तो 7.5 एम्पियर हो गया। अब हम लोग को क्या Is एक कन्फर्मेशन निकल गया कि ये 7.5 एम्पियर है। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि ये है आपका 200 वोल्ट। हाँ, ये 200 वोल्ट है, ये तो अभी आप निकाले थे 7.5 एम्पियर है। अब हमको ये I निकालना है, ये I अब फाइंड करना है। तो अब हम इस यहाँ से V फाइंड करते हैं। क्या देखिए V/30 प्लस V, यहाँ देखिए प्लस 200/20 बराबर 7.5 एम्पियर हो गया। हाँ, अब इसको सॉल्व करना आपका कर्तव्य है, आप कितना स्पीड से करते हैं, आप जितना स्पीड से करेंगे उतना स्पीड से आपका एग्जाम निकल जाएगा। और थोड़ा सा आराम से कीजिएगा तो आराम से फिर करते रहिए। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 20 वोल्ट प्लस 30 वोल्ट प्लस 6000 / 7.5 इंटू ये कितना 600 हो गया। अब देखिए 50 वोल्ट बराबर कितना हो गया 4500, इसको सोल्व करेंगे माइनस 6000। हाँ, अब देखिए 50 वोल्ट बराबर कितना हो गया 1500। हाँ, अब देखिए ये जीरो कट गया, तो V बराबर कितना हो गया 30 वोल्ट। देखिए V बराबर हम लोग 30 वोल्ट निकाल लिए। हम लोग को I निकालना है। हाँ, तो I बराबर क्या हो गया V/R।
भी हम लोग क्या निकाले अभी 30 वोल्ट, और आर क्या है 30 ओम बराबर कितना हो गया 1 एम्पियर। अब देखिए हम लोग कहाँ गलत किए हैं, यहाँ 4500 माइनस 6000 था, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना होगा -1500 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो -30 होगा, तो वोल्टेज जो आया वो -30 में आया। हाँ, तो -1 एम्पियर आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा -1 एम्पियर, यही गलती होता है। तो देखिए कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है। हाँ, बी -1 एम्पियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द करंट आई, यहाँ भी देखिए आई पूछा है, इन द सर्किट शोन इन फिगर। हाँ, तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, बड़े से है और देखिए एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा। हम लोग बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं, इसको आप और टफ तरीका से भी कीजिएगा। इसको ट्रांसफॉर्म कीजिएगा वोल्टेज में, इसको ट्रांसफॉर्म कीजिएगा वोल्टेज में, इसको ट्रांसफॉर्म, लेकिन ध्यान रहे आप जो ऊपर दिया हुआ है डायग्राम, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं वोल्टेज में, वोल्टेज ट्रांसफॉर्म में, वोल्टेज में। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहीं का आई हम लोग को फाइंड करने बोला है। जहाँ का भी फाइंड करने बोला जाता है वहाँ हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जहाँ नहीं बोला जाता है वहाँ करेंगे। तो जहाँ कहाँ नहीं बोला गया है, यहाँ नहीं बोला गया है और यहाँ नहीं बोला गया है, तो ये दोनों जगह हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट यहाँ का आई पूछा है हम लोग को, इसलिए यहाँ का नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। हाँ, देखिए यहाँ का आई, अब ये नोड पर आते हैं। हाँ, और इसको हम लोग I1 मान लेते हैं। तो देखिए I1 नीचे है, तो I1 प्लस आई बराबर ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2। हाँ, तो I1 कितना हो जाएगा 6 माइनस आई। अभी ध्यान दीजिएगा I1 क्या इतना हो गया 6 माइनस आई, यानी ई हो गया 6 माइनस आई। हाँ, अब देखिए ये तो आई है, अब नोड यहाँ दे जाते हैं, यहाँ देखिए ब्लू में ध्यान दीजिएगा। हाँ, ब्लू में नोड में गया। अब देखिए यहाँ का हम लोग I2 निकाल रहे हैं। हाँ, तो I2 देखते हैं हम लोग, देखिए ये बाहर जा रहा है और ये बाहर जा रहा है, तो I2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस आई। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर गया तो I प्लस 3 हो गया। हाँ, तो अब देखिए ये कितना हो गया I प्लस 3। अब देखिए I प्लस 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बस कुछ नहीं करना है, इसमें घूम जाना है। हाँ, अब देखिए ध्यान दीजिएगा ई प्लस माइनस है, ई प्लस माइनस है और ये आपका प्लस माइनस है। अब बस क्वेश्चन सोल्व करना है, अब आराम से हो जाएगा। इस डायग्राम को देखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए कितना हो जाएगा -2 6 माइनस आई प्लस 2 आई प्लस 8 आई प्लस 3 बराबर 0। हाँ, अब इसको तोड़ दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। कितना हो गया -12 प्लस 2i प्लस 2i प्लस 8i प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए 12i बराबर कितना हो गया -12, तो i बराबर कितना हो गया -1 एम्पियर। देखिए आपका आंसर आ गया -1 एम्पियर। तो कौन सा सही है, आपका ऑप्शन बी सही है। तो देख लिए कितना आसानी से किए। अगर ट्रांसफॉर्म करते तो आपको फिर नोड लगाना पड़ता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसी को फॉलो कीजिएगा और एक बार देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द सर्किट शोन बिलो इन फिगर, क्या बोला है इक्विवेलेंट लोड निकालना है। हाँ, यानी एक तरह से बोलिए यहाँ का हम लोग का आर इक्विवेलेंट निकालना। आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, अगर आप थेवेनिन नॉर्टन नेटवर्क सर्किट पढ़ेंगे तो इसको आरटीएच भी बोल सकते हैं। तो आपको ये पता होगा कि आरटीएच हम लोग निकालते कैसे हैं। ये देना चाहिए था नेटवर्क थ्योरम में क्वेश्चन, लेकिन अभी दे दिया तो हम लोग इसको टैकल कर लेते हैं, क्योंकि आपसे उम्मीद करते हैं कि एग्जाम का 3 महीना बाकी है तो आपको ये सब पता होगा, आप रिवीजन किए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए या तो यहाँ +1 वोल्ट मान लेंगे, 1 वोल्ट मान लेंगे, नहीं तो 1 एम्पियर मान लेंगे। वही दोनों मान के किसी ना किसी को मान के सोल्व करेंगे। तो हम जो लगा रहे हैं वो 1 एम्पियर लगा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए खुद से हम 1 एम्पियर एज्यूम कर लिए हैं, यहाँ एज्यूम कर लिए हैं। तो यहाँ का यहाँ जो वोल्टेज होगा वो भी होगा, यहाँ का भी होगा। तो देखिए भी डिवाइड बाई 4 प्लस भी, यहाँ देखिए 2i है तो 2 इंटू आई तो 1 हो जाएगा, जो 1 एम्पियर मानेंगे वही आई है। तो यहाँ 1 यानी 2 वोल्ट हो गया। तो कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 एम्पियर। अब इसको सोल्व करना आपका काम है। तो भी -2 भी -4 बराबर 4। हाँ, तो यहाँ 3 भी हो गया, यानी भी बराबर क्या हो गया 8/3 वोल्ट। देखिए 8/3 वोल्ट लाए। अब 8/3 वोल्ट लाए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आरटीएच निकालेंगे या आर इक्विवेलेंट। तो आरटीएच क्या हो जाता है V/I।
तो देखिए आई हम लोग एज्यूम कितना किए हैं 1 एम्पियर, तो ये तो 1 एम्पियर हो जाएगा। अब वोल्टेज हम लोग एज्यूम कितना किए हैं 8, एज्यूम नहीं किए हैं हम लोग फाइंड किए हैं, तो 8/3 वोल्ट आया। हाँ तो RTH कितना हो जाएगा, RTH आपका हो जाएगा, RTH हो गया 8/3 ओम। देखिए 8/3 ओम आपका यही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन है, देखिए है ना, ऑप्शन बी सही है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नोड वोल्टेज VA। देखिए ये वाला VA है, उसी का हम लोग को वोल्टेज निकालना है। तो देखिए हम भी लिख रहे हैं, VA को भी लिख रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं। V-12 डिवाइड बाई 1 प्लस V-6 डिवाइड बाई 1 प्लस V बराबर 0। हाँ अब तो ये आसान है, 1 2 3 यानी 3V बराबर क्या हो गया 12 6 18, तो V बराबर 3 6 18 यानी 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट ऑप्शन ए सही हो गया। हाँ तो 11 का कितना हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज अक्रॉस द 1 किलो ओम है। हाँ ये ध्यान से देखिएगा, 1 किलो ओम रजिस्टर, तो 1 किलो ओम रजिस्टर है, तो इसके थ्रू हम लोग को क्या निकालना है, वोल्टेज या करंट, वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ भी खुद से मान लेना है। तो V-10 डिवाइड बाई 2K प्लस V/1K प्लस V माइनस नहीं, यहाँ +2 इंटू डिवाइड बाई 2K हो गया बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, V-10 प्लस 2V प्लस V प्लस 2 बराबर 0। हाँ तो 2 3 4 यानी 4V हो गया, और ये हो जाएगा 8। तो V बराबर कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। तो देखिए आपका ऑप्शन सी, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये 2 बार लिखा गया। हाँ द करेंट आई पूछा है। हाँ करेंट आई देखिए यहाँ का इन द इलेक्ट्रिक। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसान से बहुत अच्छा तरीका से बनाते हैं, धीरे धीरे समझते जाइए। इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, तो इधर कितना जा रहा होगा 4 एम्पियर। 2 इधर से आ रहा है, 2 इधर से आ रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा 4 एम्पियर। अब देखिए यहाँ 4 एम्पियर में 1 एम्पियर इधर चल गया, तो इधर कितना बचा है, इधर 3 एम्पियर बचा। अब देखिए इधर से 3 एम्पियर जा रहा है, उसमें भी 1.3 एम्पियर इधर चल गया, तो इसमें कितना बचा है, तो हम लोग 3 एम्पियर में 1.3 एम्पियर उधर ही भेज दिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7 एम्पियर, तो यानी ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द सर्किट शोन बिलो हाउ विल बी द वोल्टेज V1 V2 चेंज व्हेन स्विच S इज क्लोज। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से देखिए, इसमें बोला है ना कि देखिए पहले इसमें देखिए बोला है कि पहले ये नॉर्मल है, हाँ R1 R2 है, ये ओपन है। अब क्या बोला है कि जब हम इसको क्लोज करेंगे तब V1 और V2 दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ देखिए एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम लोग, ये रजिस्टेंस है, फिर ये रजिस्टेंस है। पहले हम लोग नॉर्मल लेते हैं, यहाँ 12 वोल्ट। देखिए खुद से एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से हम जनरेट कर रहे हैं। हाँ इसको हम लोग 4 ओम लिए, यहाँ 8 ओम लिए। हाँ अब ये नॉर्मल लिए। अब देखिए 8 और 4 ओम कितना हो गया 12 ओम हो गया। अब इसका आई निकालते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 12 वोल्ट डिवाइड बाई 12 यानी 1 एम्पियर। तो देखिए यहाँ 1 एम्पियर जा रहा है, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 4 वोल्ट होगा, और इसका वोल्टेज कितना होगा 8 वोल्ट होगा। आप ध्यान से समझिए, स्विच ओपन है। हाँ देखिए स्विच यहाँ ओपन है यानी है ही नहीं, तो सिर्फ ये दोनों है, तो ये दोनों का हम V1 V2 निकाले हैं, तो ये 4 वोल्ट और 8 वोल्ट आया। अब हमको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ लगा देना है। हाँ तो देखिए हम यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। देखिए ये 8 ओम और ये 4 ओम ये पहले से मौजूद था। हाँ अब क्या किए, स्विच को क्लोज किए, और यहाँ से एक्स्ट्रा, जैसे देखिए ऐसे स्विच बना हुआ था, तो ये ऐसे स्विच था, अब इसको क्लोज कर दिए, तो ये एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास। देखिए एक्स्ट्रा आ गया ना, ये 2 यहाँ वोल्टेज चेंज नहीं है, वही बैटरी लगा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा को हम लोग क्लोज किए। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में आ गया ना, अब ये दोनों जब पैरेलल में आ गया तो इसको तो सोल्व करना होगा पहले। हाँ तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व देखिए करते हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 ओम कितना हो गया 2 ओम हो गया, और ये 8 ओम हो गया, और यहाँ से ये 12 वोल्ट था। हाँ अब देखिए अब का करंट कितना आएगा, अब करंट कितना आएगा, देखिए आई बराबर कितना हो गया 12 डिवाइड बाई 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, तो आई बराबर 1.2 एम्पियर। हाँ तो यहाँ कितना 1.2 एम्पियर जा रहा है। अब इसका वोल्टेज कितना होगा और इसका वोल्टेज कितना होगा, तो देखिए 1.2 एम्पियर और 2 है, तो यहाँ 2.4 एम्पियर है। अब गौर कीजिए V1 का पहले बात करते हैं, ये V1 था और ये मेरा V2 था। तो V1 का हम पहले बात करते हैं, जब शुरू में ये ओपन था तब कितना आ रहा था, तब आपका आ रहा था 4 वोल्ट। अभी कितना आ रहा है, अभी आ रहा है 2.4 वोल्ट, सॉरी यहाँ एम्पियर नहीं होगा, हाँ यहाँ वोल्ट होगा। तो देखिए पहले 4 वोल्ट आ रहा था, कब
जब स्विच ओपन था और जब स्विच क्लोज किए तो 2.4 आ रहा है V1 का, तो यानी V1 क्या हुआ, V1 मेरा डिक्रीज हो गया। हाँ समझ रहे हैं ना, V1 मेरा डिक्रीज हो गया। अब V1 डिक्रीज हो गया, अब V2 क्या होगा, V2 पहले कितना, पहले 8 वोल्ट था, अब तो 8 से ज़्यादा आएगा क्योंकि 12 वोल्ट है जिसमें 2.4 वोल्ट यहाँ, तो यहाँ अप्रोक्स आपका कितना आ जाएगा, अप्रोक्स आपका 9.8 वोल्ट आ जाएगा, 9.8 नहीं 9.6 वोल्ट। हाँ तो देखिए वहाँ 8 वोल्ट आया, यहाँ 9.6 आ गया, तो यानी जैसे V1 क्या किया था, V1 कम हो गया था और V2 क्या हुआ, V2 बढ़ गया। यही क्वेश्चन में देखना था। अब देखिए ऑप्शन ए को ही देखिए, V1 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, V2 इंक्रीज हुआ, यही ना हम लोग कहा था, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिएगा एक बार और एक बार खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं बनता है ना तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उससे बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए। किर्चॉफ्स करंट लॉ KCL इज एप्लीकेबल। तो KCL हम लोग देखते हैं नोड पे लगाते हैं, इधर इधर से आ रहा है तो हम लोग लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं, ये KCL ही रहता है। तो ये कौन सा ऑप्शन, सी हो गया, जंक्शन इन नेटवर्क। जब क्लोज लूप रहता है तो उसमें क्या लगाते हैं, उसमें हम लोग KVL लगाते हैं। हाँ इसमें तो ऑप्शन सी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी इसमें गलती हो रहा है या कुछ भी आपको लग रहा है तो प्लीज़ आप सजेशन, आप अपना राय दीजिएगा, हम उस पर थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आज पहला वीडियो था मेरा इस सीरीज पे। तो आज एक बार देख के आप लोग बताइएगा। हाँ तो धीरे धीरे हम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे एक दिन गैप करके दे दें अगर टाइम मिल जाता है तो, और मशीन वाला को बीच बीच में डाल देंगे, उसको हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। उसका लगभग कंटेंट बन गया है, बस वीडियो बना देंगे। तो आज